जहां प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, वित्त मंत्री भी हैं और ललित सारे मंत्री हैं। जी, ये दरअसल इसी तरह का स्कूल है। मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है स्कूल में पढ़ाई और व्यवस्था की। यही मंत्रिमंडल पूरे स्कूल की व्यवस्था संभालता है। ये स्कूल की अपनी कैबिनेट है, ये समझ लीजिए, जहां पर टीचर नहीं बल्कि जो स्कूल की कैबिनेट है वही फैसले लेती है स्कूल में किस तरह से पढ़ाई और बाकी व्यवस्थाओं को लेकर भी। जिन्होंने जो व्यवस्था, जो कैबिनेट ये फैसला कर देगी उसे सबको मानना पड़ेगा। तो ये लोकतंत्र का ये पार्ट है जिससे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्या है स्कूल में संसद बनाने की कहानी, देखिए। नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले कोंडागांव के मडानार में एक स्कूल ऐसा है जहां प्रधानमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल है। प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्रालय होते हैं उन सभी के मंत्री यहाँ हैं और वे सब स्कूल की बाल संसद में हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक छोटा सा उदाहरण जहाँ पर विपक्ष तो नहीं है, पर यहाँ पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सारे के सारे मौजूद हैं और हर मंत्री का अपना काम अलग अलग बटा हुआ है। जिस तरह कैबिनेट की जिम्मेदारी देश के विकास की होती है, उसी तरह इस मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी स्कूल की पढ़ाई को लेकर है। सभी के काम बटे हुए हैं। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं इस विद्यालय की रक्षा मंत्री हूँ और कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उन्हें समझती हूँ और कोई दिक्कत आता है तो क्या करता? कोई दिक्कत आता है तो प्रधानमंत्री जी को बता देती। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मडानार गांव है, जहां स्कूल के बच्चों को लोकतंत्र का पाठ कुछ अलग तरीके से सिखाया जा रहा है। बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। हम जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ाते हैं उसको प्रायोगिक रूप से जो समझाना था, तो हम बच्चे इस प्रकार की गठन किए हैं ताकि बच्चे प्रायोगिक रूप में समझे। पढ़ाई रटन पद्धति को दूर करने के लिए हमने ये प्रायोगिक रूप से कार्य किया है। मडानार गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी लाल आतंक के कारण शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। आज उसी गांव के बच्चे देश के लोकतंत्र को समझ रहे हैं। कहा यह जाता है कि बाल संसद बनाए जाने के पीछे उद्देश्य बच्चों को अपनी जिम्मेदारियों को समझाना है। साथ ही स्कूल में अनुशासन बनाए रखना भी एक उद्देश्य है। स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाया गया है ये व्यवस्था, ताकि सभी बच्चे अपना क्लास में जैसे टीचर नहीं भी रहे तो अपना काम करते रहे, पढ़ते रहे। यहाँ पे प्रधानमंत्री भी दिख रहे हैं, वित्त मंत्री भी दिख रहे हैं। सबका काम एक ही है या अलग अलग बटा हुआ है? सबका काम बटा हुआ है, सबका अलग अलग काम है और अपना अपना करते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि स्कूल में बाल संसद बनाकर छात्र छात्राओं को जो जिम्मेदारी दी गई उससे बच्चे अपने काम और जिम्मेदारी को समझने लगे हैं। ये है एक स्कूल जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मडानार से विवेक श्रीवास्तव।